बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपके सामने आज मैं एक परसिस्टेंसी और रिन्यूअल की बात करूंगा। इज ए वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और नवंबर दिसंबर है, इसमें भी आपको इसकी बहुत सख्त जरूरत महसूस होती है, जिसकी बेस पे आज मैं ये बात आपसे करूंगा। सबसे पहले बेनिफिट क्या है इसके, परसिस्टेंसी और रिन्यूअल के बेनिफिट ये है कि आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। आपकी लेबर का जो भी आपने किया है पूरे साल में, उसका बेनिफिट आपको मिलता है। इसकी इसकी बुनियाद पे आपकी क्वालिटी ऑफ सेल्समैनशिप शो होती है। डोर ओपनर है नई मार्केट को कैप्चर करने के लिए। फिर आपके लिए सर्वाइवल के लिए भी ऑक्सीजन का रोल अदा करती है। ये कंटिन्यूस इनकम का रोल भी अदा करती है आपके लिए, और ये सस्टेनेबल ग्रोथ है आपकी बिजनेस की, क्योंकि अगर आपको ये नहीं है तो डेफिनेट बात है आपकी आगे सिलसिला नहीं चलेगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर बिजनेस तो होता ही है, लेकिन सेकंड ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, मोर देन इंपॉर्टेंट। आपका रिलेशनशिप शो होता है कि आपकी पॉलिसी होल्डर के साथ और उसकी फैमिली के साथ आपने क्या बॉन्डिंग क्या है आपकी, वो शो होती है इसके साथ। और फिर एक मजे की बात है, और जब आप ये देखते हैं तो पॉलिसी होल्डर जो है ना उसके फाइनेंशियल लॉस से भी उसको बचा लेते हैं। और फिर क्योंकि उस जिस पर्पज की उसने इंश्योरेंस ली होती है, वो डेफिनेट बात है वो अपनी फैमिली को अपने आप को इंश्योर प्रोटेक्शन में लाना चाह रहा है, जिसकी बेस के ऊपर परसिस्टेंसी आ जाती है तो डेफिनेट बात है उसकी सेफ्टी भी हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं इफेक्ट क्या है पुअर परसिस्टेंसी का, क्या बड़ा नुकसान क्या है हमारे पास। लॉस ऑफ पॉलिसी ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ी हमारा लॉस होता है, बहुत मेजर जो है ना ये लॉस है हमारा, कि नो मोर कवरेज, उसको कवरेज पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलती, खत्म हो गई। फिर उसने जो पे की होती है एक पॉलिसी, उसकी लॉस उसको हो सकता है। फिर कंटिन्यूएशन ऑफ प्लानिंग, डिसकंटिन्यूएशन, उसकी जो प्लानिंग उसने की थी वो उसकी खत्म हो जाएगी। तो उसके बाद फील्ड वर्कर को क्या इसका नुकसान हो सकता है। नो मोर रिन्यूअल कमीशन, आपको जो अल्हम्दुलिल्लाह कमीशन सेकंड ईयर में थर्ड ईयर में ऑनवर्ड मिलता है वो आपका खत्म हो जाएगा। मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट चली जाएगी, पूरा खानदान आपसे आज से चला जाएगा। प्रमोशंस में आपको प्रॉब्लम्स आएंगे क्योंकि परसिस्टेंसी नहीं होगी, प्रमोशन नहीं आएगी। अलाइड फैसिलिटी आपको मिलती है वो नहीं मिलेंगी। ग्रुप इंश्योरेंस में प्रॉब्लम आएगी, सारे के सारे बेनिफिट उससे है, आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। ये हमारे फील्ड वर्कर के पॉइंट से बता रहा हूँ। कारपोरेशन को भी इसका लॉस होता है। नो रिकवरी ऑफ इन्वेस्टेड अमाउंट, क्योंकि जब आपका फर्स्ट ईयर प्रीमियम आता है तो कारपोरेशन उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करती है ताकि पॉलिसी को ज्यादा से ज्यादा पैसे मिले। तो फिर बैड रेपुटेशन भी मार्केट में आप चली जाती है। वो वही बंदा जो नहीं पे करेगा तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी पहुंचाएगा और आगे प्रॉब्लम होगा। लॉस ऑफ लाइफ फंड के अंदर लॉस होता है। फिर एक्सपेंस रेशियो हमारी जब बढ़ती है, उस दफी बात है जब आप कुछ चीज प्रोक्योर कर रहे हैं तो उस पर खर्चा भी होता है, तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। इसके रीजन क्या होती हैं, क्यों ये ऐसे पुअर परसिस्टेंसी हो रही है। सबसे पहले है कि आपने प्रेशर सेलिंग की होगी, शायद ड्यू टू प्रेशर सेलिंग की, पहला प्रीमियम तो उसने दे दिया, कहता ठीक है आगे मैं दूंगा नहीं, कि कोई रेफरेंस ले लिया, ओवर सेलिंग कर दी उसकी। ओवर सेलिंग का मतलब ये है कि वो ले सकता है पॉलिसी 10 लाख की, उसने 25 लाख की कर दी। आप सेलमैन तो अच्छे हैं, आप चीजों को सेल तो कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें उसको एक्यूरेट सेलिंग करें। अंडर सेलिंग भी नहीं पॉलिसी चलती, उसकी वैल्यू करोड़ों की है, आपको हजारों की बात कर रहे हो, तो फिर भी ये पुअर परसिस्टेंसी की रीजन है बड़ी। फिर मिस रिप्रेजेंटेशन एक बहुत बड़ी रीजन है कि आपने जो चीजें बताई हैं, क्योंकि ये स्टेट का काम ओपन सीक्रेट है, जो चीजें आपने उसको बताई होंगी डेफिनेट बात है कि वो उसमें अगर गलत बयानी होगी तो फिर वो आगे पुलिस ही नहीं चलाएगा, चाहे कुछ भी उसको कह दें। आपकी आफ्टर सेल सर्विस नहीं है, आपने सेकंड परसिस्टेंसी के लिए प्रोवाइड नहीं की, ना उसके पास गए हैं, ना उसको कॉल की है, ना उसके साथ कोई बॉन्डिंग आपकी थी, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, फिर वो आपको परसिस्टेंसी नहीं आएगी। पॉलिसी होल्डर को वेल इन टाइम रिमाइंड नहीं कराते, बिफोर टाइम रिमाइंड कराने की जरूरत है, और जब परिस्थिति ड्यू हो फौरी तौर पे उसको लेने की जरूरत होती है, वो नहीं करते। फिर हम क्या करते हैं, ड्यू टू कंप्लेंट अगेंस्ट अ फील्ड वर्कर, कंप्लेंट्स अगर होती हैं फील्ड वर्कर्स के अगेंस्ट, वो भी परसिस्टेंसी लेता, वो कहता है ये मेरा बंदा ठीक नहीं है, इसने सही तरीके से डील नहीं किया। पुअर सर्विस फ्रॉम द ऑफिस, हेड ऑफ सर्विस से भी लोग प्रॉब्लम में आते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग आपकी ठीक नहीं है, पता ही नहीं है ड्यू हुई है कि नहीं हुई, वो भी एक प्रॉब्लम आपके लिए है।
नो कॉन्टेक्ट विद द पॉलिसी होल्डर प्रॉपर वे में, डिले इन डिपॉजिटिंग कलेक्टेड प्रीमियम, ये आपके पास प्रीमियम आ जाता है लेकिन आप डिले कर देते हैं, ये भी प्रॉब्लम किस हो सकती है। अब टाइम गुजर गया फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। हाउ कैन इंप्रूव आवर प्रोसेस, किस तरीके से आप कर सकते हैं। नंबर 1 क्वालिटी रिक्रूटमेंट आप होगी, जो बंदा आएगा छोड़ के नहीं जाएगा तो वो आपकी प्रोसेस को, आपके रिन्यूअल को टॉप लेवल पे रखेगा हमेशा। मैं कहता हूँ 100% होनी चाहिए, ये आपकी कमिटमेंट है। बाय सिलेक्टिंग क्वालिटी प्रोस्पेक्ट्स, अच्छे प्रोस्पेक्ट को तलाश करें जो कि आपके लॉन्ग टर्म चलाए। आप नीड बेस पे प्रोस्पेक्ट को पॉलिसी जब बेचते हैं तो फिर भी आपकी परसिस्टेंसी हमेशा टॉप पे रहती है, आपकी रिन्यूअल टॉप पे रहती है। परसिस्टेंसी आएगी तो अगर रिन्यूअल का काम शुरू हो जाएगा। आगे बेनिफिट ऑफ पॉलिसी होल्डर, हर चीज क्लियर कट तरीके से बताएं, जब भी वो पढ़े तो उसको पता लगे जो आपने मुझे जो बताया था बिल्कुल ठीक बताया है। अच्छा, नेवर ओवर सेलिंग और अंडर सेलिंग, दोनों चीजें खतरनाक है, नहीं करेंगे आप। फिर आप कोशिश करें कि ईयरली प्रीमियम में जाएं, क्योंकि मंथली क्वार्टरली हाफ ईयरली में पास का लोग डिस्टर्ब होते हैं, वो करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है उनको और आगे मसला होता है उसमें। फिर बाय कलेक्टिंग एंड रिसीविंग फुल प्रीमियम, पूरे का पूरा प्रीमियम जो है ना वो लेंगे तो आपकी प्रोसेस अच्छी रहेगी। आप उसको जो डॉक्यूमेंट है पर्सनली तौर पे जाकर डिलीवर करके आए और एक्सप्लेन करें जो आपने इसको बताया था, वो सारे का सारा उसमें मौजूद है पॉलिसी में। फिर आप कंप्लीट रिकॉर्ड उसका रखें, उसका डेट ऑफ इशू, पॉलिसी नंबर, नेम, एड्रेस, प्रीमियम कब ड्यू है, किस ऐसा ने ये किया हुआ है, ये सारे रिकॉर्ड आपके पास होगा तो हर वक्त आपको, इवन कि मैं ये कहूँगा आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करना चाहिए जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कहीं चीज को जरूरत हो तो वो मेरी हेल्प ले सकता है, खुद बहुत आपको ऑटोमेटिक जो है ना वो तरीके के साथ आपको सारा सेटअप होना चाहिए। ठीक है, उसको आप देख सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं मंथ वाइज प्रीमियम की लिस्ट बनाएं, रिमाइंडिंग प्रॉपर वे करें, आउटस्टैंडिंग प्रीमियम जो है उसको डेली बेस पे वॉच करें। ठीक है, कंटिन्यू एफर्ट्स करें, कांटेक्ट रखें पॉलिसी होल्डर के साथ। ईद कार्ड भेजें, ईद पे उसको विशेस दें, और बर्थडे कार्ड भेज सकते हैं, केक भेज सकते हैं, कैलेंडर, डायरी, ये सारे उसके साथ लिंकेज की बात है। डेवलप पर्सनल रिमाइंडिंग सिस्टम, अपना रिमाइंडिंग सिस्टम अपना बेहतर करें थ्रू सॉफ्टवेयर के थ्रू, खुद बहुत आपको वो बताएगा कौन सी चीज ड्यू है। और लास्ट भी है कि कैलकुलेशन करने का तरीका बता दूं। सेकंड ईयर जो है ना, सेकंड प्रीमियम ऑफ करंट ईयर, पूरे साल में दूसरे साल का जितना प्रीमियम आ गया उसको डिवाइड करेंगे फर्स्ट ईयर प्रीमियम के ऊपर। पूरे साल, पिछले साल जितना आपने फर्स्ट ईयर का प्रीमियम किया है और इस साल आपने जितनी आपके पास परसेंटेज आ गई है या रिन्यूअल आ गई है, उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपकी रेशियो जो है ना वो परसेंटेज की आ जाएगी। और मजे की बात है कि इसकी मिनिमम आपकी 75% परसेंटेज जरूरी है जिसको करना, और अगर ये करेंगे तो आपको इसके रिवार्ड जो है ना वो आपको मिलने वाले हैं। मैं आपको सबसे पहले ये कहूंगा प्लीज, क्योंकि नवंबर दिसंबर में दोनों चीजों का ख्याल रखें। फर्स्ट ईयर को तो आपने प्रीमियम करना ही करना है, लेकिन ये दोनों चीजें साथ साथ पैरेलल चले, आपको कभी भी आपको प्रीमियम का प्रॉब्लम नहीं आएगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जब बनाते हैं तो फिर आपको रिन्यूअल को सबसे पहले देखें। तो जब रिन्यूअल परसिस्टेंसी आपकी बहुत अच्छी होगी तो नए मैदान खुलेंगे। एक दफा 100 लोगों को अपने 101 दाने की तस्वीर बना लें तो उसको रोलते रहें, उसकी सर्विस देते रहें, तो आपकी अगली तस्वीर बनफित बनेगी। तो फिर आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, नई प्रोस्पेक्टिंग खुद निकलती है। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद रखूंगा कि आप इस पे अमल करेंगे और अल्लाह पाक से आप कामयाब होंगे। थैंक यू वेरी मच। कीप स्माइल ऑन योर फेसेस, डोंट फॉरगेट टू स्माइल।